एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ हम लोग जयकारी करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंजे जासु वचन रविकर निकर। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पद्मों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। अभी आप लोगों ने ध्यान बिंदु उपनिषद से पाठ श्रवण किया। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी और उपनिषद की वाणी दोनों एक ही है। पाप राशि नसाइए और विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। ध्यान योग के द्वारा पाप का नाश होता है और संत महापुरुषों के दर्शन से, स्पर्शन से, समागम से पाप राशि नसाई है। उपनिषद वाणी भी समझनी है और संत वाणी भी। हमारे परमराध गुरु महाराज कहा करते थे, जो ज्ञान वेद में है वही ज्ञान संतवाणी में है। जो ज्ञान संतवाणी में है वही अनादि काल से वेद में ज्ञान पहले से समाहित है। दोनों में अंतर नहीं है, भाषा में अंतर है। वेद की भाषा संस्कृत है और संतवाणियों की भाषा अलग अलग समय में कभी पाली, कभी अवधी, कभी ब्रज, कभी हिंदी, कभी गुरुमुखी, कभी खिचड़ी भाषा आदि आदि भाषाओं में संत वाणियों के माध्यम से संत महापुरुषों ने जगत कल्याण के लिए उसी ब्रह्म का निरूपण किया। इसलिए हमारे गुरु महाराज वेद और संतों की वाणी में जो खाई पड़ गई थी उस खाई को पाटने का काम किया। वेद दर्शन योग लिखकर गुरु महाराज ने यह सिद्ध किया कि संतवाणी और वेदवाणी दोनों में वह आत्म कल्याण के लिए ज्ञान है, दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए सद्गुरु चाहिए। जब हम आप सद्गुरु के मुखारविंद से वेदवाणी का अर्थ समझते हैं, उपनिषद का अर्थ समझते हैं, तब तो उसको समझ पाएंगे। नहीं तो
वेद उपनिषद में बहुत गूढ़ ज्ञान है, और उस गूढ़ ज्ञान को समझने के लिए सद्गुरु चाहिए। बिना सद्गुरु के द्वारा हम उस ज्ञान को समझ नहीं सकते। वह सद्गुरु शरीरधारी, वह सद्गुरु प्रकाश और शब्द को बताने वाले, वह सद्गुरु शब्दातीत के पद तक पहुंचाने वाले, ऐसा सद्गुरु चाहिए। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। कान में फूकने वाले गुरु से काम नहीं चलेगा। बेलपत्र पान आदि चढ़ा दो और 2 फूक कान में लगा दो, गुरुमुख हो गए, इससे काम नहीं चलने वाला है। कबीर साहब ने कहा गुरु ज्ञान का नाम है, नहीं, गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर्जाद जाने बिना, गुरु और शिष्य न को। तो संत मत के ज्ञान के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रसार होता है, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का। इसलिए बाबा देव साहब कहा करते थे, संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? गुरु, ध्यान और सत्संग। इन्हीं गुरु, ध्यान और सत्संग के ज्ञान को बताने के लिए सभी धर्म ग्रंथों की रचना हुई है। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, महाभारत, संतवाणी आदि सदग्रंथों की जो रचना हुई है, इन्हीं 3 बातों को समझाने के लिए, गुरु, ज्ञान और सत्संग। ज्ञान का अर्थ ध्यान, गुरु, ध्यान और सत्संग। इसलिए सत्संग की महिमा सभी ग्रंथों में गाई गई है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है, जहां गंगा जी की धारा, जमुना जी की धारा और सरस्वती जी की धारा बहती है। इस त्रिवेणी की धारा में कोई स्नान कर ले, मन पवित्र होता है, और कोई ध्यान कर ले तो आत्मा पवित्र हो जाती है। बाहर के त्रिवेणी की धारा में स्नान करेंगे, प्रयागराज इलाहाबाद में जो त्रिवेणी की धारा है, गंगा जी की धारा, जमुना जी की धारा और सरस्वती जी की धारा, वहां पर आपका सभी शरीर पवित्र हो सकता है। वृद्ध लोग जाएंगे स्नान करने के लिए, डूब मर भी सकते हैं। वहां जाने के लिए धन भी चाहिए, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ट्रेन का सफर करेंगे, धक्कम धक्का मुक्का मुक्की खाएंगे, समय की बर्बादी। अकेले जाएंगे तो पता नहीं बूढ़े पुराने जाएंगे, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, बाल बच्चे आशा छोड़ देते हैं। इसलिए लोग कहा करते थे प्राचीन काल में, तीर्थ वृद्धावस्था में करने की चीज है। क्यों? वापस नहीं आएंगे तब भी अच्छा है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक के बार। गंगा सागर का तीर्थ आने वाला है अभी मकर संक्रांति में, वहां पर बहुत भारी भीड़ होती है। देवहूति के पुत्र भगवान कपिल, जो संत के रूप में अवतरित हुए थे, अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश देकर उसी स्थान पर चले गए। सागर के बीच में जाकर ध्यान भजन सत्संग करने लगे। पहले गंगा तो यहां थी नहीं। जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने
कपिल भगवान को कष्ट पहुंचाया। महाराज सगर ने यज्ञ किया था, यज्ञ में अश्व को छोड़ा जाता है और इंद्र उस अश्व को छुपाकर चोरी करके उसे कपिल भगवान के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। अश्व घोड़ा वापस जब नहीं आया, महाराज सगर के आदेश से उनके पुत्रों ने खोज प्रारंभ की। खोज करते करते उसी स्थान पर पहुंचे। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को बहुत क्रोध आया कि ये महात्मा जी ढोंगी महात्मा है, आंख बंद करके चुपचाप बैठा हुआ है, भेषधारी संत है, संत होकर चोरी का काम करता है। ऐसे महात्माओं को मार डालना चाहिए। मारो पकड़ो काटो। घनघोर आवाज भी कपिल भगवान की आंखें खुल गई। देखा कि मुझे मारने के लिए 1-2 नहीं 60,000 योद्धा अस्त्र शस्त्र लेकर मेरे तरफ दौड़ते आ रहा है। उसी समय कपिल भगवान ने फिर आंखें बंद की और तीसरा नेत्र खोल दी। आपने श्रवण किया होगा, भगवान शंकर जब समाधि में बैठे, कब? जब उनकी धर्म पत्नी सती अपने पिताजी दक्ष प्रजापति के यहां जाकर शरीर त्याग कर दी। इसी विरह में भगवान शंकर एक आसन लगाकर बैठ गए। 1-2 वर्षों तक नहीं, 10-20 वर्षों तक नहीं, कितने? 87,000 वर्षों तक, 1-2 साल तक नहीं। और हम आप ध्यान करते हैं, 1 सप्ताह का ध्यानाभ्यास का शिविर लगा लिए, उसी में व्यस्त हो जाते हैं हम लोग। 1 महीना का लगा लेते हैं शिविर तो व्यस्त हो जाते हैं। अब भगवान शंकर बैठे समाधि में कितने? 87,000 वर्षों तक। तब तक देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं के ऊपर असुरों का आक्रमण हो गया। कौन बचाएंगे? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर विरक्त हो गए, गृहस्थ होकर विरक्त हो गए। नहीं, गृहस्थ थे कि नहीं थे? उनकी धर्मपत्नी थी कि नहीं थी? जाओ भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर को जगाओ। जब वो जग जाए, उनसे प्रार्थना करना कि एक पत्नी मर गई तो संसार थोड़े मर गया है, दूसरी पत्नी कर लीजिए, शादी कर लीजिए फिर से। जब वो शादी करने के लिए राजी हो जाए, तब उनके द्वारा जो पुत्र होगा वही पुत्र तुम लोगों की रक्षा कर सकता है, अन्यथा नहीं। कथा बहुत लंबी है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। सभी देवता लोग कामदेव को लेकर, कामदेव की पत्नी कौन थी? रति। कामदेव और रति के कारण से भगवान ब्रह्मा जी संसार में सृष्टि करते हैं। हर एक जीव जंतु के अंदर कामदेव और माता रति बैठी हुई है। चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, कोई संसार में हो, 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, उन सभी योनियों में कामदेव और रति बैठे हुए हैं। सिर्फ वे ही नहीं बैठे हुए हैं। उपनिषद में एक मंत्र आया, देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। समस्त देवी देवता इस शरीर में विराजमान है, समस्त तीर्थ विराजमान है, समस्त विद्याएं विराजमान हैं। लेकिन एक शर्त, गुरुवाक्यं लभ्यते। जब तक गुरु ज्ञान नहीं मिले तब तक आप देवी देवताओं को, तीर्थों को आप जान नहीं पाएंगे, बाहर भटकते रह जाएंगे।
तो रति और कामदेव के माध्यम से संसार में अब भी सृष्टि चल रही है। वही हमारे शरीर में वासना उत्पन्न करते हैं, उद्दीपन उत्पन्न करते हैं। भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए हैं, जब तक उनके अंतःकरण में संसार की तरफ आकर्षण नहीं होगा, क्या विवाह करेंगे? कभी नहीं करेंगे। रति और कामदेव बहुत अप्सराओं को लेकर आए। भगवान शंकर जहां समाधि में बैठे हुए थे, वहीं पर नृत्य करने लगे। कामदेव जी महाराज धनुष पर एक एक बाण चढ़ाकर मारते गए भगवान शंकर के हृदय में। विचार कीजिए, भगवान शंकर योगी हैं, किन्हीं से कोई मतलब नहीं है। घर में एक धर्मपत्नी थी, वो भी जल मरी। अकेले मस्त होकर ध्यान कर रहे हैं, तभी संसार के लोगों को सुख चैन नहीं है। इसी प्रकार से आप संसार में सुख शांति से यदि कोई काम करना चाहते हैं, तो संसार के लोग आपको सुख शांति से बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। भगवान शंकर योग में स्थित हो गए थे, समाधि में स्थित हो गए थे। जब कोई साधक समाधि में स्थित हो जाते हैं, ब्रह्मानंद में रमन करते हैं, तो संसार की कोई शक्ति उनको टस मस नहीं कर सकता। कामदेव हार गए, एक एक करके 5 बाण मारे थे, 5 बाण निष्फल हो गए। कामदेव हार कर दोनों पति पत्नी अप्सराओं के साथ वापस जा ही रहे थे। बार बार घूम घूम कर देखते भी थे भगवान शंकर को। स्वाभाविक रूप से जब समाधि इन्होंने खत्म किया, इस शरीर में, पिंडी शरीर में आ गए, कामदेव ने देखा, अरे भगवान शंकर तो जग गए, अभी वह अवसर है। फिर भगवान शंकर के ऊपर बाण प्रहार किया। भगवान शंकर ने देखा, अरे मैंने तो इनको कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे ऊपर अकारण ही प्रहार कर रहा है। आंखें बंद की और तीसरा नेत्र खोल दिए। वह तीसरा नेत्र हम आपके पास भी है, हम आप भी भगवान शंकर के ही पुत्र हैं। जब पिताजी के पास 3 नेत्र, क्या पुत्र के पास 2 ही नेत्र रहेगा? हम आपके पास भी 3 नेत्र हैं। और तीसरा नेत्र गुप्त है, बंद है। उस तीसरे नेत्र को खोलने वाले कौन है? संत सदगुरु है। 10वें द्वार को गुरु खोलने का ज्ञान बता देते हैं। भगवान शंकर तीसरे नेत्र को खोले, कामदेव जलकर राख हो गए। शिव महापुराण में यह कथा है, भगवान शंकर एक कामदेव को जलाकर राख किए थे। लेकिन भागवत महापुराण में कथा है, भगवान कपिल देवहूति के पुत्र जो संत के अवतरण के रूप में आए थे, उसने एक एक योद्धा को नहीं, 60,000 योद्धाओं को एक ही क्षण में जलाकर राख कर दिया। विचार कीजिए, जो शक्ति भगवंत में है, वही शक्ति संत में भी है। संत भगवंत अंतर कुछ नहीं है, संत भगवंत दोनों एक ही हैं। दोनों दिव्य गुणों से युक्त होते हैं। भगवंत संहार कर देते हैं, संत उद्धार कर देते हैं। भगवंत अस्त्र धारण करते हैं, जब जैसा समय मिले उसी समय दुष्टों का वो संहार कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मेरे भाई
शिशुपाल था। कौन था? फुफेरा भाई। शिशुपाल के भगवान कृष्ण ममेरे भाई थे। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से शिशुपाल के 2 अतिरिक्त भुजा और 1 अतिरिक्त आंख समाप्त हो गए थे। आपने कभी सुना होगा, जब शिशुपाल जन्म लिए थे तो उनकी 4 भुजाएं थी। कितनी भुजाएं थी? 4 भुजाएं। और दोनों आंखों के बीच में एक मस्तक पर एक और आंख था, प्रत्यक्ष में। तो उनकी माता जी अपने पुत्र को देखकर बहुत दुख हुआ उनको। ये मेरा बालक, बालक नहीं, ये तो राक्षस है। 4 भुजा, 3 आंखें। वो त्यागना चाहते थे। दासी से उनकी माता जी ने कहा, जाओ इसको किसी नदी तालाब में प्रवाह कर दो, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। आकाशवाणी हुई, माते तुम चिंता मत करो, यह बालक की जो अतिरिक्त 2 भुजा और 1 अतिरिक्त आंख है वह समाप्त हो जाएगा समय आने पर। जिनके गोद में जानने के बाद 2 भुजा समाप्त, एक तीसरी आंख समाप्त हो जाए, वे ही इनके काल स्वरूप होंगे, उन्हीं के हाथों इनकी मृत्यु होगी। तुम अपने पुत्र को मत त्यागो। माता जी समझ गई कि मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। जन्म उत्सव का आनंद चल रहा था, समारोह चल रहा था, बहुत सारे लोग आए थे। भगवान कृष्ण और बलराम भी आए। सभी लोग उस बालक को देखकर भेंट कुछ दे रहे थे। भगवान कृष्ण भी आए, लेकिन पहले जाकर उस बालक से नहीं मिला, सबसे अंतिम में जाकर भेंट किए।